हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फनफिल्ड लर्निंग। आज हम बात करेंगे साइंस की। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है साइंस का। आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, जैसे टेबल, चेयर, मैट, बेड, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स। इन सब चीज़ों को आप अलग अलग दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक ग्रुप कहलाता है लिविंग थिंग और दूसरा कहलाता है नॉन लिविंग थिंग। तो आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का चैप्टर हम अब बहुत छोटी क्लास से शुरू करते हैं और बड़ी क्लास तक उसको पढ़ते चले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, आप इसको समझिए और ध्यान से सुनिए। तो लिविंग थिंग्स के मैं आपको 5 कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी जिनसे पता चलता है कि ये लिविंग थिंग्स है। फर्स्ट है ग्रोथ। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स नीड फूड। हर एक लिविंग थिंग को फूड चाहिए होता है। नंबर 3, लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नंबर 4, लिविंग थिंग्स ब्रीद। लिविंग थिंग्स ब्रीद करती है। नंबर 5, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स अपने जैसे दूसरी चीज़ को बर्थ कर देती है। ओके, अब हम बात करेंगे ग्रोथ। फर्स्ट क्या था? ग्रोथ। लिविंग थिंग ग्रो इन साइज। आपने जब आप छोटे थे, अपने बचपन की फ़ोटो आप देखिए, उसमें आप कितने छोटे दिख रहे हैं। अभी आप इतने बड़े हुए हैं, जिससे पता चलता है कि आप ग्रो कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स ग्रो करते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स को भी आप लोग देखते हैं कि वो सब पहले छोटे, जैसे डॉग पहले पपी होता है, फिर बड़ा होते जो होते वो डॉग हो जाता है। ऐसे ही प्लांट्स, हम सीड को सॉइल में डालते हैं और वो प्लांट बन जाता है, जिससे पता लिविंग थिंग्स की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ग्रो। हर एक लिविंग थिंग ग्रो करती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है ब्रीद। हर एक लिविंग थिंग्स ब्रीद करती है, मीन्स सांस लेती है। हम अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं या ब्रीद करते हैं। वैसे ही हर एक एनिमल्स अलग अलग डिफरेंट टाइप से ब्रीद करते हैं। कुछ एनिमल्स लंग्स से ब्रीद करते हैं, मोस्टली एनिमल्स लंग्स से ब्रीद करते हैं। फिशेस के गिल्स होते हैं जिनसे वो ब्रीद करती हैं। फ्रॉग्स पानी में अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीद करते हैं और लैंड पे वो अपने लंग्स से ब्रीद करते हैं। प्लांट्स में एक स्पेशल पार्ट होता है जो उनकी लीव्स में होता है, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। प्लांट्स उससे ब्रीद करते हैं। तो एवरी लिविंग थिंग्स ब्रीद, सांस लेती है। नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेती है। थर्ड है मूव। हर लिविंग थिंग मूव करती है अपने एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। जैसे ह्यूमन अपने लेग्स पे मूव करते हैं, फिशेस स्विम करती हैं। वैसे ही एनिमल्स आप देखते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस चले जाते हैं, कुछ अपने खाने को ढूंढने के लिए, कुछ अपने रिप्रोडक्शन के लिए वो अपनी जगह को भी चेंज करते रहते हैं। और ऐसे इस लिविंग थिंग्स मूव करती हैं। आप कहेंगे कार भी तो मूव करती है। नहीं, कार नॉन लिविंग थिंग है। वो अपने आप मूव नहीं करती है। उसको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है मूव करने के लिए। तो हर एक लिविंग थिंग मूव करती है और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करती हैं। प्लांट्स सन की साइड मूव करते हैं। थोड़ा जैसे ब्लूमिंग होती है, ब्लूमिंग से वो मूवमेंट शो करते हैं। टच मी नॉट प्लांट को आप टच करेंगे, वो टच मी नॉट प्लांट की लीव्स बंद होती चली जाती हैं। टच मी नॉट प्लांट को मिमोसा प्लांट भी कहते हैं। वो मूवमेंट शो करता है और सन की तरफ उनकी लीव्स हो जाती है, वो मूवमेंट्स उनका होता है। तो ऐसे प्लांट्स भी मूव करते हैं। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है एंड लिविंग थिंग्स नीड फूड। हम लोगों को खाना चाहिए होता है। एवरी लिविंग थिंग्स नीड फूड। खाना और पानी बहुत ज़रूरी होता है। अब एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, जो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। उसमें उनको सनलाइट, एयर और सॉइल से मिला न्यूट्रिशन चाहिए होता है। नॉन लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऐसे ही रहते हैं। फिफ्थ है रिप्रोडक्शन। हर एक लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करती है, अपने यंग वन को बर्थ देती है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स डायरेक्ट बर्थ देते हैं, एनिमल्स
बर्थ, कुछ एनिमल्स बेबीज़ को बर्थ देते हैं, बर्ड्स लेज एग्स, बर्ड्स अंडे देती हैं, वैसे ही फिशेस भी एग्स देती हैं, और ऐसे सब प्लांट्स में प्लांट सीड्स देते हैं जिनसे दोबारा नया प्लांट उग जाता है। ऐसे हर एक लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करती है, बट नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करती है। लिविंग थिंग्स की इन 5 कैरेक्टरिस्टिक के अलावा 3 और कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। एक होती है लिविंग थिंग्स अपने सराउंडिंग को रिएक्ट करती हैं, और लिविंग थिंग्स को फीलिंग्स होती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स को कोई फीलिंग नहीं होती है। दूसरा है लिविंग थिंग डाई। लिविंग थिंग ख़त्म हो जाती है एक टाइम के बाद। वो टाइम पीरियड हर चीज़ के लिए अलग हो सकता है, लेकिन उनका एक टाइम पीरियड होता है कि वो उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगी। तीसरा होगा लिविंग थिंग की एक प्रॉपर लाइफ साइकिल होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग का आपको पता है कि पहले बेबी, फिर एडल्ट एंड ओल्ड एज एंड देन डाई। वैसे ही बटरफ्लाई की होती है, ऐसे एक 1 बाय 1 स्टेप, लार्वा से बटरफ्लाई बनने तक, एग से बटरफ्लाई बनने तक, ऐसे उनकी एक प्रॉपर लाइफ साइकिल होती है। हर एक चीज़ की अपनी लाइफ साइकिल होती है। हम अपने सराउंडिंग्स को कैसे रिएक्ट करते हैं? अगर आपको कोई यहाँ पे एक थप्पड़ लगाए तो आपका हाथ फ़ौरन यहाँ जाएगा, इसका मतलब है आपका ये रिएक्शन आया। लिविंग थिंग्स के सेंस ऑर्गन्स होते हैं और वो फील करती हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अभी ठंड का मौसम है, मैंने ये पहना है तो मुझे पता चल रहा है कि आसपास का मौसम चेंज हो रहा है। वैसे ही अगर आप किसी बटरफ्लाई को पकड़ने जाएं तो फ़ौरन उड़ जाएगी, क्योंकि उसको पता चलेगा कि मुझे यहाँ पे कोई पकड़ने वाला है। ऐसे उनके सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। लिविंग थिंग्स एक टाइम के बाद डाई हो जाती है। जैसे ह्यूमन 80 to 100 ईयर्स तक जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं। एलिफेंट 60 to 80 ईयर्स, ये 60 to 100 ईयर्स उनका लाइफ स्पैन होता है। टॉर्टोइज को 300 ईयर्स तक लाइव रहते हैं, उनका लाइफ स्पैन 300 ईयर्स तक है। और कुछ प्लांट्स, कुछ ट्रीज़ 600 ईयर्स तक भी रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ख़त्म होना होता है उनका, और लिविंग थिंग ख़त्म हो जाती है। नॉन लिविंग थिंग का ऐसा कोई प्रॉपर लाइफ साइकिल नहीं होता है। वो हमेशा भी रह सकती हैं, बहुत सालों तक रह सकती हैं, और उनका कोई लाइफ स्पैन, प्रॉपर लाइफ साइकिल नहीं होती है। अब हमें पता चल गया है लिविंग थिंग की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। जो लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग में नहीं होती हैं। तो हम कहेंगे नॉन लिविंग थिंग डज़ नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग डज़ नॉट मूव, नॉन लिविंग थिंग डज़ नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग डज़ नॉट ईट फूड, नॉन लिविंग थिंग डज़ नॉट रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग्स भी 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती है मैन मेड नॉन लिविंग थिंग, दूसरी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग। मैन मेड लिविंग थिंग्स आप समझ सकते हैं, जो चीज़ें इंसान ने बनाई है, ह्यूमन ने बनाई है। जैसे हम लोग टेबल चेयर की बात कर ही रहे हैं तब से, जो चीज़ें बनी हैं वो सब। और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं माउंटेन, रॉक्स, सॉइल, वाटर और प्लैनेट्स, सन, मून, ये सब नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नॉन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के कुछ क्वेश्चंस आंसर्स, और जो आपको ओलंपियाड्स, स्कूल के एग्ज़ाम सब में काम आएंगे। तो देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।